उत्तर प्रदेश के कृषि निर्यात को बढ़ावा देने के लिए मंडल के समस्त कृषक उत्पादक संगठनों के पदाधिकारियों और प्रगतिशील कृषकों की क्षमता निर्माण हेतु एक दिवसीय प्रशिक्षण सेमिनार का आयोजन सिविल लाइन स्थित पंचायत भवन सभागार में आयोजित किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता मंडलायुक्त आंजनेय कुमार सिंह ने की। कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलन करते हुए कार्यक्रम में उपस्थित वरिष्ठ वैज्ञानिक, विषय विशेषज्ञों और कृषि विभागों के अधिकारी तथा उपस्थित अन्य पदाधिकारियों का स्वागत हुआ। इस अवसर पर मंडलायुक्त आंजनेय कुमार सिंह ने मुरादाबाद मंडल में समस्त कृषक, प्रसंस्कृतकर्ता, उत्पादक, निर्यातकों को लाभ मिल सके, साथ ही मुरादाबाद में एक निर्यात सुविधा केंद्र स्थापित करते हुए सुझाव दिया। कृषि निर्यात के विषय में जानकारी देते हुए कृषि विपणन विभाग के जनपदीय कार्यालय में संपर्क का सुझाव दिया गया। मंडलायुक्त ने कहा कि उत्तर प्रदेश में ये नीति जारी करने वाला पहला राज्य है। यहाँ पर फसलों के उत्पादन के लिए अनुकूल परिस्थितियाँ उपलब्ध है। ऐसी स्थिति में इस तरह के कार्यक्रमों का आयोजन से किसानों को आधुनिक तकनीक से प्रशिक्षित कर फसल के उत्पादन में वृद्धि के साथ निर्यात योग्य उत्पादन तैयार करने में मदद मिलती है। उन्होंने कहा कि फसल का अच्छा मूल्य प्राप्त करने के लिए देश और देश से बाहर निर्यात करने के लिए किसान भाइयों को क्वालिटी परक उत्पादन करना होगा। मंडलायुक्त ने कहा कि फसल उत्पादन को और बेहतर बनाने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। एफपीओ अपने साथ ज्यादा से ज्यादा किसानों को जोड़े। इस मौके पर उप निदेशक कृषि, जिला कृषि अधिकारी मुरादाबाद, रामपुर, अमरोहा, संभल और बिजनौर समेत मंडल भर के किसान मौजूद थे। समक्ष इसलिए किया गया कि एफपीओज पे हम निरंतर काम कर रहे हैं और एफपीओज पे बड़ा काम करने की आवश्यकता है, पर उसके बारे में भ्रांतियाँ बहुत हैं। दयाशंकर जी बड़े लंबे समय से इस पे काम कर रहे थे और आपको पता है इसके पहले हम बहुत सारे वर्कशॉप यहाँ कर चुके हैं। कई सारी चीज़ों पर ख़ास तौर से कृषि को लक्ष्य रखते हुए हमने बहुत सारी शुरुआतें की हैं और एक उम्मीद के साथ कि एग्रीकल्चर का फील्ड आगे हमारे लिए कृषि का फील्ड समृद्ध होगा। शासन से भी निरंतर इसके बारे में प्रयास किए जा रहे हैं। जो शासकीय कार्य हैं, जो शासकीय योजनाएं, उनको आपके सामने ले आ रहे हैं। साथ ही हम स्थानीय स्तर पर भी प्रयत्न कर रहे हैं और इसीलिए मैंने ये आवश्यक समझा कि एफपीओ के बारे में पूरी क्रिस्टल क्लियर आप लोग हो लें। हमारे मंडल में 80 से ज़्यादा एफपीओ हैं, लेकिन एक्टिव एफपीओ की संख्या कम है। और एफपीओ क्यों ज़रूरी है? कहा जाता है संघे शक्ति कलयुगे। जब तक आपकी शक्ति इकट्ठी नहीं होगी तब तक आपकी शक्ति प्रदर्शित नहीं होगी। कोई यूनियन या कोई संगठन या कोई सियासी कोई यूनिट आपके बात को सामने नहीं रख पाएगी। इसके लिए ज़रूरी है कि आप एक प्रोफेशन के तौर पे इकट्ठे हों। और आप देखते हैं कि बहुत सारे प्रोफेशन इकट्ठे होते हैं और उनकी सबसे बड़ी ताकत इसी बात की होती है कि एक प्रोफेशन, एक सर्विस, एक व्यवसाय उनके कारण जाना जाता है। बहुत सारे किसान आंदोलन हुए हैं बीती सदियों में, लेकिन हर एक बड़ा बिखराव सा रहा। अब पता नहीं रहता है कि हम किस बात के लिए आंदोलन करें। कोई एक जो सेंटिमेंटल इश्यू मिल गया उसके ऊपर आंदोलन करते रहे। पर एक बीच में आंदोलन हुआ था हरित क्रांति। उसके बाद से हमें एक आंदोलन करने की आवश्यकता इस बात के लिए है कि हमारी समृद्धि कैसे हो। एक बात याद रखिए, समस्या जहाँ से शुरू होती है उसका समाधान वहीं पर होता है। समस्या आपके यहाँ से पैदा होगी और समाधान कोई दूसरा देगा। तब जब तक ये भ्रम आपके दिमाग में रहेगा तब तक समस्या का समाधान होने वाला नहीं है। मैं हमेशा कहता हूँ कि हर एक समस्या के लिए देहाती हाथ आजमाता हूँ। क्यों देहाती हाथ आजमाता हूँ? क्योंकि समस्या पैदा ही हुई है उसी तरीके से। कोई भी रेडीमेड सोल्यूशन उसका नहीं हो सकता। हम और आप सारे जानते हैं जितनी समस्याएं आप लोगों के सामने हैं वो कब, कहाँ, अगर जितने भी अनुभवी लोग हैं वो जानते हैं पैदा कहाँ से हुई, कब, कैसे प्रोग्रेस कर रही है, आगे बढ़ रही है। समाधान भी करीब करीब सबको पता है, पर वॉल्यूम इतना बढ़ चुका है कि शुरुआत कौन करे? तो कहते सरकार करे, कमिश्नर साहब कह लिए बैठे हैं ये करें। क्योंकि हमें मेड़ तोड़ने से फुर्सत नहीं है, अब ज़रूरत है मेड़ जोड़